आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आइडिया अबाउट फर्दर क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। इसमें हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि हम प्रोग्रेसिव वेव्स को दो स्टाइल्स में मजीद कैटेगराइज कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल मूवमेंट, जिसमें हम कहते हैं आइदर वो ट्रांसवर्स वेव्स होंगी या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी, और एक हमने ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम डिफाइन किया था जिसमें हमने कहा था आइदर ये मैकेनिकल वेव्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या मैटर वेव्स हैं। तो आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे कि ट्रांसवर्स वेव और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फर्दर क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स में है, इनमें ट्रांसवर्स में और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में फर्क क्या होता है। अब याद रखिएगा, अगर मैं दोनों वेव्स को साथ लेके चलो, लाइक एक एंड पे मैं यहाँ पे प्लॉट करना चाहूंगा ट्रांसवर्स वेव्स को, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन दोनों में मेन फर्क पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस और डायरेक्शन ऑफ वेव का होता है। लाइक अगर आप देखना चाहें किस तरह से दोनों का बिहेवियर होगा, तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मूव करते हैं। ऑन द अदर हैंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स हमेशा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मूव करेंगे। यहां से हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं, दोज वेव्स इन व्हिच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave are known as transverse waves. On the other hand, those waves in which particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of wave are known as longitudinal wave. मतलब इसमें particles movement क्या है? Perpendicular. और in case of longitudinal waves पार्टिकल्स मूव करते हैं पैरेलल। इसको जरा हम एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ डज इट वर्क, कि किस तरह से पार्टिकल्स परपेंडिकुलर हैं, किस तरह से पैरेलल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ट्रांसवर्स वेव को प्लॉट करूं, ये मेरे पास कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो वेव कुछ जा रही है इस तरह से। ऐसी वेव्स आप डेली लाइफ में कॉमनली पानी में देखते हैं कि अगर स्टिल वाटर हो, वहां पे आप कोई पत्थर फेंक दें, कोई फिंगर डिप कर दें, आप देखेंगे स्फेरिकल वेव प्रोड्यूस हो रही होती है, लाइक वो अप एंड डाउन मूव करके जा रही होती है। अब यहां से अगर आप गौर करें, जिस जगह पे पानी में आपने पत्थर फेंका था, वहां से वेव किसी एक डायरेक्शन में जा रही है। लेट्स से ऑन द व्हाइट बोर्ड में कहता हूं ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। अब यहां अगर मैं एक पीस ऑफ पेपर रख दूं पानी के अंदर, तो हम देखेंगे जब ये वेव फॉरवर्ड जा रही है, वो पीस ऑफ पेपर यहां से ट्रेवल करके यहां नहीं जाएगा, बल्कि वो अप एंड डाउन मूव करेगा। सो इसी तरह से अगर आप हर इंडिविजुअल पार्टिकल को देखें, तो पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। ऑन द अदर हैंड वेव किधर जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो वेव के और पार्टिकल के दरमियान एंगल कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। दैट इज वाई हम वर्ड यूज करते हैं परपेंडिकुलर, और हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं, दोज वेव्स, लाइक हम इनकी बात करें, इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। क्लियर हो गया? अब अगर आप इस ट्रांसवर्स वेव को देखें, जैसे मैंने ये एक सिंपल ट्रांसवर्स वेव प्लॉट की हुई है, तो हर ट्रांसवर्स वेव में एक टॉप पीक आएगा ये वाला, और एक बॉटम मोस्ट पॉइंट आएगा ये वाला। जो टॉप पॉइंट होता है इसको आप कैटेगराइज करते हैं एज क्रेस्ट, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उसको कहते हैं ट्रफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्रांसवर्स वेव में टॉप मोस्ट पॉइंट क्रेस्ट आ गया, बॉटम मोस्ट पॉइंट ट्रफ आ गया। तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स कंसिस्ट ऑफ crest and trough. Crests are the points which have maximum amplitude on the upward direction, and the troughs are the points which have maximum amplitude in the downward direction.
और यहां से आप कह भी सकते हैं कोई से दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान या कोई से दो कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान गैप हमेशा ये डिस्टेंस बराबर होता है और इस डिस्टेंस को आप वेवलेंथ का नाम देते हैं जिसे आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? ऑन द अदर हैंड अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात करें, यहां पे मैंने वर्ड यूज किया पैरेलल। पैरेलल मींस दैट फर्ज किया मैं वेव प्लॉट करता हूं, ये मेरे पास एक पॉइंट है जिसे मैं कंप्रेशन कह रहा हूं, इस पॉइंट को मैं रेयरफैक्शन कह रहा हूं, अगेन कंप्रेशन अगेन रेयरफैक्शन। आपने अक्सर स्प्रिंग को देखा होगा, जब आप स्प्रिंग को मूव करते हैं वो जस्ट लाइक इस तरह से मूव करता है कि लाइक या तो वो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है या वो एक्सपेंड होता है। कंप्रेशन में स्प्रिंग वाले वो जो रिंग्स बने होते हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड रेयरफैक्शन में क्या होता है, वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव में भी फिनोमेना यही होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज ट्रेवल करके आप लोगों तक जा रही है, एक्चुअली जब मैं बोल रहा हूँ मैं मीडियम को वाइब्रेट कर रहा हूँ, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अब ये वाइब्रेशन डिस्टर्बेंस को ट्रेवल करवाएगा यहां से आपके कानों तक। अब जब आवाज ट्रेवल करेगी कहीं पे पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक जाएंगे, फिर वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, फिर एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो जहां पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक हैं ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कंप्रेशन। और जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे रेयरफैक्शन। So compressions are the points where particles of the medium are close to each other, and the rarefactions are the points which in which particles of the medium are away from each other या far away from each other। ठीक है, तो अब अगर यहां इस सिनारियो को समझें, आप एज्यूम करें ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ मैं एक पॉइंट यहां पे बांध देता हूं, कोई मैस अटैच कर देता हूं ये वाला। तो जब ये स्प्रिंग एक्सपेंड होके आगे की तरफ जा रहा है, लाइक वेव किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो ये पार्टिकल किधर जाएगा, ये भी तो साथ जाना चाहिए ना। तो इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, बिकॉज वेव एंड पार्टिकल बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। दैट इज व्हाई हम वर्ड यूज करेंगे in these wave particles and the medium are parallel to each other। और जैसे ये वेव वापस आएगी ये पार्टिकल भी इसके साथ वापस आएगा। तो अब अगर डिफाइन करना चाहें हम क्या कहेंगे, in case of longitudinal waves, those waves in which particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of wave are known as longitudinal waves। क्लियर हो गया? अब यहां पे जैसे आपने ट्रांसवर्स वेव्स में कहा these waves consist of crest and troughs, तो ये वाली वेव्स किस पे कंसिस्ट कर रही है, either compressions or rarefactions। so these waves are consisting upon compressions and rarefactions। compressions are the points where particles are close to each other and rarefactions are the points where the particles are away from each other। ठीक हो गया, दोनों में फर्क समझ आ गया। जैसे यहां पे हम लोग कहते हैं कोई से दो कंजेक्टिव क्रस्ट और कोई से दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान गैप हमेशा बराबर होता है और उसे आप वेवलेंथ का नाम देते हैं। सेम उसी तरह से कोई से दो कंप्रेशंस के सेंटर्स के दरमियान या कोई से दो रेयरफैक्शंस के सेंटर्स के दरमियान जो गैप होगा वो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा और उसको भी आप वेवलेंथ का नाम देंगे। अब आते हैं जरा डेली लाइफ एग्जांपल्स पे कि कौन कौन सी एग्जांपल्स ट्रांसवर्स वेव्स में आती हैं, कौन सी वाली लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में आती हैं। तो याद रखिएगा एग्जांपल्स में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि लाइट है, फॉर एग्जांपल इसमें गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये साथ ही साथ क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो यहाँ पे सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज मतलब पहले मैं गैमा रेज से स्टार्ट कर लेता हूँ सीक्वेंस में, गैमा रेज नंबर 1, उसके बाद एक्स रेज, देन वी हैव अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी से हम कहते हैं, विजिबल लाइट जो हमें रोशनी नजर आ रही है, देन उसके बाद इसी तरह से इंफ्रारेड,
इंफ्रारेड के बाद और क्या हो सकता है, माइक्रोवेव्स है, MW लिख देता हूं, रेडियो वेव्स RW, और उसके अलावा जो मैंने आपको वाटर वेव्स बताया। तो ये सारी की सारी आपके पास क्या होती है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ऑन द अदर हैंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, साउंड वेव्स है। तो साउंड वेव्स आपके पास एग्जांपल आ गई किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और साउंड वेव्स के अलावा जो जलजला होता है उसके दरमियान जो सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ये भी हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो ये आपके दो ब्रॉडर कैटेगरीज आ गई जिसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं।